हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। आधी नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है। एक बूढ़ी थी और उसके एक बेटे भी थे। बेटा का शादी हो गया था। बेचारी अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाली थी, क्योंकि उस बूढ़ी को और कोई नहीं थे। जब कोई नहीं थे तो बेचारी अपने बेटे के सहारा ही जिंदगी बिता दी। जब उसका बेटा बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया, बेटा का 2 बच्चे हो गए, तो उसको बहू बोली, आप परदेश चल जाइए, आप घर पे मत रहिए। बेटा बोले ठीक है, अच्छा है, चल जाते हैं। वो बेचारा परदेश चले गए। परदेश चल गए और माँ अकेली रह गई घर पे, उसके पत्नी, उसके बच्चे। जब बेटा परदेश चल गए तो माँ को उसके पत्नी बहुत तकलीफ देने लगी, जहाँ तक के खाना भी रोज नहीं देती थी। उसका समय से खाना पीना, कपड़ा भी अच्छा नहीं देती थी। वो बेचारी बहू से तंग आ चुकी थी। फिर भी उसके मन में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि बेचारी का एक ही बेटा थे। 4-6 महीना हो गया उसको बेटा वापस आए। जब बाहर से वापस आए तो शाम का समय था। बेटा पूछे, क्या माँ खाना खा ली? उनके पत्नी बोली, हाँ माँ खा लिए हैं। बोले ठीक है, चलो खाना खिला दी है, अच्छा के बात है, चलो हम लोग सो जाते हैं। लेकिन वो बेचारी बूढ़ी भूखी थी, उसे खाना बहू नहीं दी थी। जब उन लोग दोनों सो गई तो बेचारी बूढ़ी बोलने लगी, अरे चुप रहो मन, हल्ला मत करो। बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया है, आओ रे नींद मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। बेटा बोले, लगता है माँ कुछ कह रही है, खाना नहीं खाई है, माँ के पास पानी नहीं रखी हो? वो बेचारी बोली, नहीं नहीं, माँ खाना खा लिए हैं। उसको बाद फिर ऐसा लगा बुढ़िया कि लगता है हमको बेटा अभी जागल है। फिर एक बार बोलेंगे तो जरूर उसको आवाज आ जाएगा, तो मुझे खाना देगा। फिर बेचारी बोल रही है, बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया, आओ रे नींद मेरे साथ सो जाओ। अब नींद नहीं आ रहा अकेला, आओ नींद मेरे साथ सो जाओ। ऐसा जब बोली तो उसके बहू बोल रही है, सुनिए माँ क्या कर रही है। माँ आपको कह रही है कि अब अकेला मेरा जिंदगी नहीं कटेगा, अब कोई मेरा आओ साथ में सो जाओ। तुमको माँ शादी करने को लिए कह रही है, कर दो अपने माँ को शादी। ओ बेचारा बेटा मूर्ख बोला, माँ मेरी शादी करने को लिए कर रही है, ठीक है, माँ के लिए कल जाएंगे लड़का ढूंढने, और क्या कर सकते हैं। ओ बेचारा सुबह हुआ, माँ से एक बार भी नहीं पूछा, हाँ माँ तुम्हें क्या चीज का आवश्यकता है, क्यों रात में आवाज दे रही थी। वो चल गया लड़का ढूंढने को लिए और लड़का ढूंढ लिया। लड़का ढूंढ लिया, माँ के बारात भी आ गया, माँ के शादी कर दिया। शादी कर दिया, माँ विदा भी हो गई। विदा हो गई तो कहार लेके डोली जा रहा था और किसी गांव में शाम हो गया। जब शाम हो गया तो किसी के घर में रह गए कि बिहान होला, अभी लंबा दूर है, नहीं जाने सकेंगे, कल के जाएंगे। अब किसी के घर में रह गए, और रह गए तो बेचारी बैठ के, उसका घर में खाना नहीं खाई, बैठ के रो रही थी कि हे भगवान, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, क्या लिख के हमको कर्म में चलाए हैं, क्या दे के चलाए, हम क्या कर्म किए हैं जो इतना बड़ा सजा दे दिए। हम पूरा जिंदगी 3 हिस्सा
अकेलापन बिता लिए एक पुत्र पर, और जब पुत्र मेरा बड़ा हुआ, शादीशुदा हो गया, तो पुत्र ही मेरा शादी कर दिया। हम कुछ नहीं कर पाए अपने लिए। महाराज, कुछ तो मुझ पर दया कीजिए। भगवान सोचे क्या करें इसके लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना ही में जिस घर में बेचारी रुकी थी, उस घर में देख रही है कि सूप, चलनी, झाड़ू, बर्तन सब आंगन में सीत में रखा हुआ है, वैसा ही बिखरा पड़ा है। बर्तन बोल रहा है झाड़ू से कि अरे भाई, इस घर में अब हम तंग आ गए हैं, रहने का मन नहीं करता है। झाड़ू भी कह रही है क्या करें, देखो ना, दिन भर बर्तन सोता है, रात में शीत में धर देता है। अब लगता है जी करता है इस घर से चल जाएं। चलनी भी वही बात कर रही है, सूप भी वही बात कर रही है। इतना ही में उसका घर के जो बर्तन था वो बोला कि अगर जो हम लोग के कोई भी हटा के रख देगा तो हम कुछ उस पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। तो उस घर के बढ़नी पूछ रही है क्या करोगी कृपा, जरा हमको भी तो सुना दो। वो बोली हम कृपा यही करेंगे कि उसको बूढ़ी से जवान कर देंगे। अगर जो कोई सुन रहा होगा मेरा बात तो मुझे हटा के और धर देगी। ओ बेचारी धीरे धीरे अंगना में के सारा सामान इकट्ठा करके घर में धर दी। घर में जब धर दी तो सुबह वो देख रही है अपने आप की कि अरे हम तो बूढ़ी से जवान हो गए, अरे ये तो अजब हो गया। कहार वहां से डोली लेके चल दिए वहां से बेचारी चल गई अपना घर जहां उसको शादी हुआ था। शादी हुआ वहां तो कोई पता नहीं कि क्या थी, बूढ़ी थी जवान थी, वहां तो जो थी। 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद गांव वाले सब बोले बाबू माँ के तो शादी कर दिए हैं, आप अच्छा किए हैं, लेकिन उनको तो कम से कम जाके देखिए कैसा है, ले तो आइए उनको। बेटा सोचे हाँ ये भी अच्छे कह रहे हैं, जाते हैं देख लाते हैं माँ कैसी है। लेकिन बहू बोली नहीं, गई है तो साल 6 महीना अपना घर में रहेगी ना। अकुलाल थी शादी करने को लिए कि हमको शादी कर दो, शादी कर दो। शादी कर दी हैं तो लाने में मत जाइए। बोली बेचारे बोले ठीक है नहीं लाएंगे, लेकिन देख आते हैं। बेटा चल गए देखने। जब देखने गए तो जहाँ शादी किए थे वहाँ तो उनको माँ थी ही नहीं। वो घर वाले से पूछे कि भाई हम इस घर में शादी किए हैं अपने माँ को, मेरी माँ नहीं है। तो बेचारी सुन ली और बोली अरे तुम्हारा माँ हम हैं, कैसे अपनी माँ के नहीं पहचान रहा है। वो बेचारा बोला नहीं, तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो। बेचारी अपना दुख भरी कहानी सुनाया अपने बेटा से कि बेटा उस रात जब तू परदेश से आया था तो हम तुम्हें से शादी करने को लिए नहीं बोले थे, हम पानी मांग रहे थे, भोजन मांग रहे थे। 3 दिन से मुझे बहू भोजन नहीं दी थी, इसलिए हम सोचे मेरा बेटा आया है भोजन के लिए हमको एक बार पूछेगा, लेकिन तू एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ माँ खाना खाई हो या नहीं खाई हो। और बहू जो बोली वो तुम मान लिया, इसलिए बेटा हम शादी करने के लिए नहीं कर रहे थे। जब वहाँ हम डोली से आए तो एक घर में मेरा डोली रह गया, रात को रुक गए। वहाँ पर सारा बर्तन सारा सामान बिखरा पड़ा था आंगन में, और हम चुपचाप बैठ के रो रहे थे। तो सारा सामान ऐसे बोला, और जब हम सुने तो सारा सामान को हम इकट्ठा करके हटा दिए और हम बूढ़ी से जवान हो गए। बेटा सुन के चकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके बोला कि देखिए मेरा माँ को मेरे घर जाने दीजिए, फिर आएगी। और वो वहाँ से विदा करा के लेकर चल गया और अपने पत्नी को निकाल दिया घर से और माँ के साथ रहने लगा और उसके 2 बच्चे, और अपना पत्नी को मायके पहुँचा दिया।
और अपने चारों परिवार खुशी खुशी रहने लगे।